I am going to use this. ओके तो आई तो हमारा फिक्स हो गया एंड जे एंड के यहाँ पर आ गए और मैंने यहाँ पर इसीलिए वो ई के या ई आई हेड वगैरह नहीं लिखा है. इज दैट फाइन? सो लेट अस यूज दिस वन. ओके अब हमें कौन सा कंपोनेंट करना है? सेकेंड वन. तो यहाँ आई की वैल्यू क्या आएगी? 2. सो एप्सिलॉन 2 जे के. ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट के लिए आ गया एप्सिलॉन 2 जे के और यहां पर इसे मैंने क्या लिख दिया आगे? दिस इज इक्वल टू सिग्मा. अब आई तो फिक्स हो गया ना, मगर जे एंड के दे आर गोइंग फ्रॉम 1 to 3. सो जे इक्वल टू 1 to 3. जे और के इंडेक्स रिपीटेड है, यहां पर देखो डमी इंडेक्स है, सो उनके ऊपर सम होगा. इज दैट फाइन? तो j इक्वल टू 1 to 3 एंड k इक्वल टू 1 to 3 एंड यहां पर क्या आ गया ये आपका? दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2jk के aj bk. ठीक है, अब j एंड k हमारी रिपीटेड इंडेक्स हैं, सो वी गिव वैल्यू. ओके, सो वी गिव वैल्यू ऑफ k फर्स्ट. तो जैसे हमने कल किया था. ओके, तो पहले हम k की वैल्यू देते हैं एंड देन फिर हम j की. सो k की वैल्यू कितनी जा रही है? k इज इक्वल टू 1 2 3. ओके, सो लेट अस गिव दैट. ओके, सो सिग्मा j इक्वल टू 1 2 3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा. इज दैट फाइन? ओके, अब k की हम वैल्यू दे रहे हैं, तो पहले हम वैल्यू क्या देंगे? 1. तो यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 2 j को हम एज इट इज रखेंगे. ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा? aj b1 फाइन प्लस. ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं हम? एप्सिलॉन 2j2. ओके, सो aj b2 प्लस एप्सिलॉन 2j3. ठीक है, aj b3. तो j को मैंने एज इट इज रखा है, देखो. ठीक है ना. अब लुक एट इट हियर, यहां पर क्या हो रहा है? 2 2. सो दो इंडेक्स रिपीट हो रही है. ओके, एंड व्हेनेवर टू indices are repeated then this has value 0. राइट? तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 0. Okay, so this whole term is 0. So we have effectively two terms and they are, so these two terms are, okay, ये तो हमारी टर्म 0 हो जाएगी. This is 0. Okay, now give value for j. तो यहां से कितनी टर्म आएगी? 3 यहां से आएंगी और 3 यहां से आएंगी. सो लेट अस गिव देम वैल्यूज. तो ये क्या आ गया आपका? एप्सिलॉन अब j को वैल्यू 1 दो पहले. सो 2 1 1. सो a1 b1. इज दैट राइट? प्लस ओके एप्सिलॉन ओके 2 2. अब इसको यहां पर 2 2 नहीं 1 दे दो, चाहे जैसे दे दो, एक ही बात है. या तो इसमें तीनों टर्म पहले लिख लो और फिर इसकी लिख दो, या पहले इन दोनों की लिख दो फिर लिख दो, बात वहीं की वही रहेगी. ओके, चाहे जैसे किसी भी मैनर में लिख सकते हैं. सो एप्सिलॉन 2 1 1 और एप्सिलॉन 2 2 1. ओके, इसकी पहले वैल्यू मैंने j इसकी 1 दी, फिर 2 दी, फिर इसी की 3 दी. ठीक है, पहली टर्म को मैंने पहले लिख लिया, फिर इसको लिख लिया. तो ओके फाइन. सो पहले मैंने 1 दे दी, अब 2 दे दी. देन दिस इज इक्वल टू a2 b1 प्लस एप्सिलॉन 2 3 1 a3 b1. ठीक है, ये पहली टर्म की आ गई. अब सेकंड टर्म को लिखो. सो 2 1 3. सो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 1 3. ओके, a1 a1 b3 प्लस एप्सिलॉन 2 2 3
सही लिखिए ना, ओके ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सी इंडेक्स कहाँ कहाँ इक्वल है, सबसे पहले ये देखो। तो कहाँ कहाँ जो जो इक्वल है वो क्या हो जाएंगी आपकी, जीरो। तो फर्स्ट टर्म में 2 इक्वल है, जीरो हो गई। सेकंड टर्म में भी 2 इक्वल है, जीरो हो गई। थर्ड टर्म में नहीं है, ठीक है। एंड इसमें भी नहीं है, 2 इक्वल नहीं है, बट इसमें भी 2 इक्वल है, इसमें भी 2 इक्वल है। सो दे आर ऑल जीरो। ये भी जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गई, एंड ये भी जीरो हो गई। और कौन सी जीरो हो गई, ये जीरो हो गई। कितनी टर्म बची हमारे पास, 2। लेट अस राइट डाउन टर्म हियर, मैं यहां पर लिख रही हूँ, ओके। सो वो टर्म हमारी कौन सी आ गई, दे आर एप्सिलॉन 2 3 1, ओके। सो एप्सिलॉन 2 3 1, और क्या था उसमें, A3 B1, दूसरी टर्म कौन सी है, प्लस एप्सिलॉन 2 1 3 A1 B3। इज दैट फाइन? अब इसकी वैल्यू कितनी है, +1 है, तो +1 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 है। अब ये क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू A3 B1, ओके, A3 B1 माइनस A1 B3। अब उस कंपोनेंट को देखो, ओके, उस कंपोनेंट को देखो। तो यहाँ पर माइनस साइन भी बाहर ले सकते हो, तो माइनस साइन बाहर लेंगे तो क्या आ गया, A1 B3 माइनस A3 B1। अब A1 का क्या मतलब है, x कंपोनेंट, तो AX BZ, ओके, AX BZ माइनस AZ BX, ओके। या दूसरे वाले को देख लो, उसमें तो सेम ही दिखेगा आपको, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ए पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो अब जैसे मैंने आपको सेकंड के लिए करके दिखाया है, आप पहला कर सकते हो, आप थर्ड कर सकते हो। इज दैट फाइन? समझ में आया कि नहीं, ऊपर से गया, आ गया, गुड, देन आई एम वेरी हैप्पी, ओके। Yes, ma'am.